नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार में कोरोना की जांच हो या नए मामलों की बात हो, अब तक जो नहीं हुआ था वो हो गया। आसान भाषा में पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो बिहार की कोरोना अपडेट, मौसम समाचार, बारिश कब हो सकती है, बाढ़ का साइड इफेक्ट, मुख्यमंत्री की घोषणाएं और सियासी की बात, कुल मिलाकर कहिए ना कि अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में आज देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो 3 दिन में रिकॉर्ड 10,000 केस सामने आ गए और संक्रमण दर 50% कम हुआ और मरने वालों का संख्या भी 400 के पार और हर 16वां शख्स पॉजिटिव। तो बिहार में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 71,520 सैंपल की पिछले दिन जांच हुई और वहीं 3,646 नए पॉजिटिव सामने आ गए, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और पटना के 566 की रिपोर्ट पॉजिटिव। तो भाजपा ने किया बड़ा ऐलान कि बिहार में राहुल गांधी का कोई प्रभाव नहीं और फ्लॉप सो रहा वर्चुअल संवाद। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर में बाढ़ प्रभावित इलाका का किया दौरा और गंडक बराज का लिया जायजा। तो सीएम नीतीश पर बरसे तेजस्वी और कहा कि कोरोना जांच के नाम पर सरकार कर रही है लोगों के जीवन से खिलवाड़। तो कटिहार सदर अस्पताल में एकमात्र सर्जन की कोरोना संक्रमण से पटना एम्स में मौत। तो बाढ़ का कहर देखिए, पानी के बीच में रहकर भी प्यासे रहने की मजबूरी और कोसी और घघरी नदी की जलधारा के बीच फंसे हैं 1,13,000 लोग। तो बिहार में 16 जिलों की 69 लाख की आबादी प्रभावित और अब तक 21 लोगों की मौत। तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया और कहा गया कि रिया ने पैसे हड़पने के लिए सुशांत को दवा की ओवरडोज दी थी। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तो जैसे कि ये कहा गया था कि बिहार में प्रतिदिन 50,000 जांच होगी, तो पिछले दिन 60,000 से ज्यादा जांच हुई थी, लेकिन आज तो ये भी रिकॉर्ड टूट गया। पिछले दिन देखिए 71,520 सैंपल की एक दिन में जांच हुई। तो कोरोना के मामले में भी रिकॉर्ड टूट गया है और अब तक का सबसे ज्यादा 3,646 नए मरीज मिल गए और पटना के जिसमें से 566 है। तो जैसे कि बिहार में टोटल संक्रमितों का आंकड़ा 71,794 हो गई है और पिछले 24 घंटे में 71,520 सैंपल की जांच हुई है। तो वहीं देखिए 46,265 मरीज अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी रेट 64.44% है, 64.44%। वहीं देखिए अभी तक कुल एक्टिव मरीज 25,128 है बिहार में। तो बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और अब तक देखिए अब तक का सारा रिकॉर्ड टूट गया है और 3,646 मरीज एक दिन में सामने आ गए और उसके साथ ही देखिए पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 71,794 हो गई। तो बिहार में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना संक्रमण मरीजों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को एक बार फिर से रिकॉर्ड 3,646 नए मरीज मिल गए। टोटल आंकड़ा 71,794। तो चलिए जानते हैं आखिर कहां से कितने नए मरीज मिले। तो देखिए औरंगाबाद में 47, बांका में 128, बेगूसराय में 96, भागलपुर में 124, भोजपुर में 75, नालंदा में 163, बक्सर में 88, दरभंगा में 41, पूर्वी चंपारण में 188, गया में 87, गोपालगंज में 90, जमुई में 32, जहानाबाद में 53, कैमूर में 15, कटिहार में 211, खगड़िया में 40, किशनगंज में 23, लखीसराय में 48, मधेपुरा में 87, मधुबनी में 87, मुंगेर में 58, मुजफ्फरपुर में 109, नवादा में 42, औरंगाबाद में 1, पटना में 566 +1, पूर्णिया में 104, रोहतास में 114, सहरसा में 81, समस्तीपुर में 105, सारण में 75, शेखपुरा में 86, शिवहर में 20, सीतामढ़ी में 113, सिवान में 60, सुपौल में 75, वैशाली में 125, पश्चिमी चंपारण में 118 नए संक्रमित मरीज मिल गए। तो बिहार में बाढ़ से 16 जिलों की 69 लाख आबादी प्रभावित और अब तक 21 लोगों की मौत भी हो गई। और इसके साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों परिवारों के बैंक खाते में 6-6 हजार रुपये पहुंचाकर आर्थिक मदद देने में जुटी हुई है।
और आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक राज्य के 16 जिलों के कुल 124 प्रखंडों की 1185 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हुई है और इन क्षेत्रों में करीब 69 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। और अपर सचिव ने बताया है कि बाढ़ पीड़ितों को जो 6,000 रुपये की राशि दी जा रही है, तो इनमें से अभी तक 4,50,129 परिवारों के खाते में 270 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि भेज दी गई है। और इन परिवारों को एसएमएस के द्वारा भी सूचना दी जा रही है। तो आप में से किनको किनको ये पैसे मिल गए हैं और जिनको नहीं मिले हैं तो जरा कमेंट में जरूर ही बता दीजिएगा ताकि इसकी जानकारी भी हो सके। तो माननीय मुख्यमंत्री पर बरसे तेजस्वी और कहा कि कोरोना जांच के नाम पर सरकार कर रही है लोगों के जीवन से खिलवाड़। तो माननीय तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि देखिए बिहार की जर्जर और मरणासन स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे आम नागरिकों को मार रही है और एक ही जिला और एक ही दिन 2 जांच केंद्र, एक में रिपोर्ट पॉजिटिव तो दूसरे में नेगेटिव। और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी विपक्ष के दबाव में जांच संख्या बढ़ाने के फेर में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना करें। और उन्होंने देखिए एक ही व्यक्ति के 2 रिपोर्ट शेयर किए हैं, तो जिसमें से एक पॉजिटिव तो दूसरे में नेगेटिव दिखाया जा रहा है। आगे कहना है कि उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके इमेज ये अपलोड किए हैं और एक ही जांच केंद्र पर एक ही व्यक्ति के एक ही दिन में 2 रिपोर्ट आ गई है, एक में कोरोना पॉजिटिव तो दूसरे में नेगेटिव दिखाया गया है। उन्होंने कहा है कि महामारी हादसा से लोग मरे, सरकार को कोई चिंता नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, बारिश को लेकर बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में साल की 80% हो चुकी है बारिश। तो जितनी एक साल में बारिश होती थी उसका 80% अभी ही हो चुका है। और आकलन किया जा रहा है कि इस साल के मानसून सत्र में इतनी ही बारिश और भी हो सकती है। और फिलहाल हालात ये हैं कि पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश पूरे अगस्त भर होती रहेगी और 8 अगस्त के बाद एक बार फिर से बिहार में अच्छी बारिश होगी। और इस दौरान अनुमान है कि उत्तर पूर्व के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है, यानी 8 अगस्त से फिर से बिहार में भारी बारिश हो सकती है और पूरे अगस्त भर हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। और उसके साथ ही इतना ही बारिश इस साल के मानसून सत्र में भी हो सकती है। तो भाजपा का बड़ा ऐलान कि बिहार में राहुल गांधी का कोई प्रभाव नहीं और फ्लॉप सो रहा वर्चुअल संवाद। तो राहुल गांधी के वर्चुअल संवाद को फ्लॉप बताते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि कोरोना संकट और बाढ़ राहत में अभी तक नदारद रहे कांग्रेस के युवराज को आगामी चुनाव को देखते हुए एकाएक बिहार की याद आ गई। और हालांकि उनके बिहार में सक्रिय रहने या न रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर में बाढ़ प्रभावित इलाका का किया दौरा और गंडक बराज का लिया जायजा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को दोपहर 12 बजे वाल्मीकि नगर पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले गंडक बराज का जायजा लिया। उसके बाद अधिकारियों के साथ गंडक बराज नियंत्रण कक्ष में बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से बाढ़ को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की व उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से सरकार की ओर से मिलने वाली राहत के बारे में भी जानकारी ली और उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया। तो बिहार में 3 दिन में रिकॉर्ड 10,000 केस बढ़ गए और संक्रमण दर 50% कम हुआ। मरने वालों का आंकड़ा 400 के पार और हर 16वां शख्स पॉजिटिव। तो बिहार में पहले 10,000 केस होने में 102 दिन लगे थे, जबकि आखिरी 10,000 होने में मात्र 3 दिन लगे। आप आंकड़े देख सकते हैं, जैसे कि 1 जुलाई को 10,000 केस हुआ और इसमें से 102 दिन लगे। उसके बाद अगले 10,000 के अंतराल में बता रहा हूं, तो अगले 10,000 में 14 दिन, उसके बाद 7 दिन, फिर 5 दिन, फिर 4 दिन, फिर 4 दिन और देखिए मात्र अब 3 दिन में 60,000 से हो गए 70,000। तो बिहार में हर 16वां शख्स पॉजिटिव। तो देखिए बिहार में पिछले 7 दिन में 3,22,680 सैंपल की जांच हुई है, जिनमें से 19,788 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके हिसाब से हर 16वां व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई।
तो वहीं बिहार में तेजी से बढ़ रहा है मौत का ग्राफ। 7 दिन में 102 लोगों ने दम तोड़ दिया और अब 400 की गई है जान। तो बिहार में बाढ़ का कहर देखिए, पानी के बीच रहकर भी प्यासे रहने की मजबूरी, और कोसी और घाघरी नदी का जलस्तर के बीच फंसे हैं 1,13,000 लोग। तो घर, आंगन, सड़क और खेत खलिहान, हर तरफ पानी ही पानी, और इसके बाद भी लोग प्यासे रहने को मजबूर हैं। और यह दर्द बिहार के मधेपुरा जिले के चौसा और आलमनगर प्रखंड में कोसी और घाघरी नदी की जलधारा के बीच फंसे 1,13,000 लोगों की है। और पीने के पानी का एकमात्र स्रोत चापाकल है, जो बाढ़ के पानी में डूब गया है, जो कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो यहाँ फंसे लोगों का कहना है कि जब बहुत अधिक प्यास लगती है तो थोड़ा सा पानी किसी तरह से पी लेते हैं ताकि जान बची रहे। तो 1 मंजिला स्कूल तो डूब चुका है, लेकिन 2 मंजिले जो स्कूल है तो वहां पर बच्चों और महिलाओं ने शरण ली है। और उसके साथ ही डूब गई है सड़कें। सड़कों में अब गाड़ियां नहीं बल्कि नाव चल रहा है। नाव ही एक मात्र सहारा है। तो इन इलाकों का जनजीवन घरों में घुसे पानी और पानी में विलीन रास्तों के बीच कट रहा है। नाव से लोग मक्का लेकर मिल जाते हैं और मक्का पिसाने के बाद उसी का रोटी और सत्तू खाते हैं। तो नाव भी कहां सभी को नसीब होता है। देखिए, एक पिता है जो कि अपने बच्चों को ट्यूब से बने नाव से लेकर जा रहा है। तो महिलाओं और बच्चों ने ली है स्कूल में शरण, और पुरुष दिन भर करते हैं घर की रखवाली। तो ऐसे में आखिर भूख भी लगे तो क्या करे। अगले 1 से 2 दिन में पीड़ितों को सूखा राशन मिलने की उम्मीद है, लेकिन जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर ले जाना इतना भी आसान नहीं। और ये तस्वीर है एक गांव की, जो कि बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब रहा है। तो यहाँ लोगों के कच्चे घरों में 4 से 5 फीट तक पानी बह रहा है, और इन घरों की महिलाएं बच्चे को लेकर 2 तल्ला स्कूल में शरण ली है, जबकि पुरुष दिन भर पानी भरे घरों में सामान की रखवाली करते हैं। चोरी और कटाव में सामान के बह जाने का खतरा है। तो ये दर्द था मधेपुरा जिले के चौसा और आलमनगर प्रखंड की। तो सुशांत सुसाइड केस में बड़ा मामला। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया और कहा गया कि रिया ने पैसे हड़पने के लिए सुशांत को दवा की ओवरडोज दी थी। तो दाखिल किए गए हलफनामे में मॉडल और एक्टर रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और बिहार सरकार की ओर से कहा गया है कि रिया ने सुशांत की संपत्ति और पैसा हड़पने की कोशिश की। राज्य सरकार ने कहा कि सुशांत को मानसिक बीमारी नहीं थी। रिया ने उसकी बीमारी की झूठी तस्वीर बनाई और उन्हें दवा का ओवरडोज दिया। और खबर तो यहां तक आ रही है कि सुशांत को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहती थी रिया। और यह भी कहा गया कि रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के सदस्यों का सुशांत के संपर्क में आने का मकसद सिर्फ उनके पैसे हड़पना था।